नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या में राम मंदिर तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन यूपी में रामराज अभी से उतर आया है। वो भी ऐसा रामराज कि त्रेता युग वाले संत, तपस्वी, सन्यासी स्वर्ग में बैठकर फूल बरसा रहे हैं कि बाबा हो तो बाबा बुलडोजर की तरह, जो गरीबी और महंगाई से बिलखती हुई जनता की छाती को ही रौंद डाले। जी हां, कुछ इसी तरह का रामराज उतरा है उत्तर प्रदेश में। 1 रुपए का इलाज अब 100 रुपए में मिला करेगा। आपको लग रहा होगा यह कोई मुहावरा होगा। बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल 16 आने सच बोल रहा हूं मैं। बुलडोजर बाबा के राज में 1 रुपए में मिलने वाला इलाज अब पूरे 100 रुपए का हो चुका है। अब जनता कह रही है कि 5 किलो अनाज देकर सरकार ने अच्छे से काट लिया है। हम जानते हैं आपको अजीब लग रहा होगा कि हिंदू हृदय सम्राट ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन यह हो चुका है साहब। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। लोहिया जी भारत में समाजवाद के सबसे बड़े नेता रहे हैं, प्रवर्तक भी कह सकते हैं। पहले वहां इलाज के लिए केवल 1 रुपए की पर्ची कटती थी। जिसके पास नहीं होता था उसका भी इलाज रुकता नहीं था, क्योंकि लाइन में आगे पीछे लगा हुआ कोई भी आदमी ऐसे ही निकाल कर दे दिया करता था। लेकिन इससे रामराज में बहुत दिक्कत आ रही थी। बताते हैं कि सरकार को 1 रुपया लेने में शर्म आ रही थी, इसलिए कहा सुनो ऐसे नहीं चल सकता रामराज में। अब खैरात के दिन गए, 5 किलो अनाज भी लोगे और फोकट में इलाज भी कराओगे, ये ठीक नहीं है। सीधे 100 रुपया ढीला करो, 1 रुपए से सीधे 100 रुपया, इसके बाद ही इलाज शुरू होगा। देखिए कि हर दिन लगभग 2500 मरीज इलाज के लिए लोहिया संस्थान पहुंचते हैं। मतलब सरकार ने हर दिन 2.5 लाख रुपए का बोझ गरीब मरीजों पर एक झटके में डाल दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल ओपीडी की पर्ची का पैसा बढ़ा है, सबका अनाप शनाप बढ़ा दिया गया है। बताएंगे इसके बारे में, देखते रहिए वीडियो को। इलाज कराने पहुंचे मरीजों से जब काउंटर वालों ने 100 रुपया मांगा तो ज्यादातर का चेहरा लटक गया। अस्पताल की दलील है कि यह बदलाव शासन के निर्देश पर किया गया है, मतलब सरकार के निर्देश पर। हर विभाग के मरीज पर यह लागू होगा, यहां तक कि मातृ और शिशु रेफरल यूनिट में भी, जहां ज्यादातर गरीब महिलाएं सुरक्षित जचगी की सलाह के लिए आती हैं। लेकिन जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया, यह मार केवल ओपीडी के मरीजों पर नहीं पड़ी है बाबू, भर्ती होने वाले मरीजों की तो नई फीस देकर सांस अटक गई है। अभी तक तो भर्ती होने वाले मरीजों का इलाज भी मुफ्त हुआ करता था, लेकिन अब ओपीडी के साथ ही आईपीडी यानी मरीज को भर्ती करने पर भी प्राइवेट अस्पतालों की तरह भारी भरकम फीस चुकानी पड़ेगी। देखिए कि पहले क्या होता था, 1 रुपए में पर्ची कटती थी और अगर भर्ती कराने की जरूरत पड़ी तो उसी पर्ची पर दाखिला मिल जाता था। लेकिन रामराज में अगर भर्ती कराने की जरूरत पड़ी तो 2500 रुपया तो फौरन के फौरन जमा करा देना होगा, एडवांस में। इसके पहले डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाएंगे, एकदम प्राइवेट अस्पताल की तरह। इलाज के दौरान इसमें से रोजाना के हिसाब से रुपए की कटौती होती रहेगी। कितनी होगी उसके बारे में आगे बताएंगे। अब आ जाइए जांच पर। अभी मरीज की एमआरआई जांच का ही केवल पैसा लगता था। एमआरआई की फीस 2500 रुपए है, देख लीजिएगा, 2500 बताया मैंने। एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसी सारी जांच मुफ्त थी। खून की जांच का भी कोई पैसा नहीं लगता था। लेकिन रामराज में खेल बदल गया है। रामराज में इलाज का नया रेट कार्ड खुल गया है। सुनिए, ओपीडी का तो बता ही दिया 100 रुपए, एडमिट करना पड़ा तो बेड का रोज 250 रुपया देना पड़ेगा। जो सीटी स्कैन फ्री में होता था उसके लिए 600 से 3500 रुपया तक देना पड़ेगा। जो एमआरआई 2500 रुपए में हो जाती थी उसके लिए रामराज में भूखे नंगे लोगों से 9000 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। मुफ्त में होने वाले एक्सरे के लिए रामराज में गरीब लोगों से 150 से 600 रुपए तक वसूले जाएंगे। सीबीसी जैसा मामूली टेस्ट जो फ्री में हुआ करता था पहले, उसके लिए भी मुफलिसों को 165 रुपया देना पड़ेगा। विटामिन डी की जांच के लिए जो रेट रामराज में यूपी के सरकारी अस्पताल में तय हुआ है उससे बहुत कम में दिल्ली में प्राइवेट में हो जाएगा। 800 रुपया देना पड़ेगा रामराज के दरिद्र नारायण को। इसी तरह विटामिन बी के लिए 330 रुपए अभी तक मुफ्त में किए जा रहे। लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी के लिए 125 रुपए, थायराइड के लिए रामराज के करीब 360 रुपया देंगे, प्राइवेट अस्पताल इससे कम में कर देते हैं। पेशाब की जांच के लिए भी 250 रुपया।
तो कौन कहता है कि रामराज में कुछ बदलता नहीं है? यूपी के मरीजों से पूछिए कैसा लगता है रामराज का बदलाव। अब सुनिए सरकार का जवाब। उसका कहना है कि लोहिया संस्थान और हॉस्पिटल ब्लॉक का 2019 में विलय कर दिया गया था। हॉस्पिटल ब्लॉक में मरीजों का मुफ्त इलाज होता था, जबकि लोहिया संस्थान में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इलाज होता था, वहां शुल्क चुकाना पड़ रहा था। शासन ने दोनों संस्थानों में इलाज और शुल्क की व्यवस्था एक करने के निर्देश दिए थे। तो भाई संस्थान का भी फ्री कर देते, जनता को लगता कि सच में रामराज आ गया है। लेकिन 1 रुपए की फीस सीधे 100 रुपए करने का क्या मतलब है? लोहिया संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर ए जैन की दलील सुनकर सिर पटकने का दिल करेगा। वो कहते हैं कि 1 रुपए की फीस 100 रुपए कर देने से बहुत अच्छा हो गया है मरीजों के लिए। इस कदम से संस्थान के नियमों में एक रूपता आएगी। भाई उसका भी फ्री कर देते, साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि हॉस्पिटल ब्लॉक में करीब 400 बेड हैं। इसमें मेडिसिन है, हड्डी है, डेंटल है, जनरल सर्जरी है, ईएनटी, मानसिक, त्वचा, नेत्र और भी कई विभाग हैं। सब में मरीजों को भर्ती किया जाता है। हर बेड पहले फ्री था, अब 1 दिन का किराया हो गया है 250 रुपया। ऊपर से हर जांच का पैसा अलग देना पड़ेगा। कुछ जांच के लिए तो 9,000 रुपए तक देना पड़ेगा। मतलब जो अस्पताल पहले लोक कल्याण के लिए काम करता था, वो रामराज में सरकार के लिए रुपया कमाने की मशीन बन चुका है। मरीजों को वैसे ही चूसा जाएगा जैसे प्राइवेट अस्पताल चूसते हैं। तो आप ही बताइए और कितना रामराज चाहिए? इस नए रामराज में पूजा का फूल, पत्ती, बेलपत्र, धतूरा तो भाजपा के ऑफिस से फ्री मिल जाएगा, लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार भी हो गया तो अस्पताल जेब काट लेगा। और हम कोई प्राइवेट अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं बाबू, सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के निजीकरण का रास्ता यहीं से शुरू होता है। तजुर्बे बताते हैं कि पहले निजी अस्पतालों को जांच का ठेका दिया जाएगा, फिर इलाज का दिया जाएगा और इसके बाद अस्पताल के बाहर कंपनी का बोर्ड टांग दिया जाएगा। वैसे ही जैसे दिल्ली का जो अपोलो अस्पताल है ना, वो 50% सरकारी अस्पताल है, दिल्ली सरकार का हिस्सा है। जब भाजपा की मदन लाल खुराना सरकार हुआ करती थी तो कौड़ियों के भाव में 15 एकड़ जमीन उसे लुटाई गई थी। लेकिन अब आप वहां गलती से भी दिल्ली सरकार का कोई बोर्ड दिखा दीजिए तो मान जाएंगे। क्या समझे? रामराज का बोर्ड दिखाकर सरकारें अपने अरबपति यारों की खिदमत में खरीद बिक्री का खेल ऐसे ही खेलती हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लोगों से कहिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और लोगों से कहिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।